ROA परीक्षा 2025 के सभी परीक्षार्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आइए मिलान करते हैं। जो हिंदी का पार्ट है उसके अंतर्गत 60 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विकल्प 4 दिए हैं। तो उपरोक्त प्रदर्शनी दवाइयाँ अश्विनी। इसी तरीके से दूसरा विकल्प बी जो है सहस्त्र चिन्ह अगस्त और मैथिली। और तीसरा विकल्प मत्स्य दंपत महत्व और सावास। इसी तरीके से चौथा जो है विकल्प डी जो है सैरंधी वाल्मीकि आध्यात्मिक मंत्र परिषद। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वाल्मीकि, ये गलत है। यहाँ पर महत्व है, इसमें डबलता होना आधाता और होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर उपर्युक्त होना चाहिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम 141 का जो बी है, बी के सभी विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का विकल्प बी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो अल्प विकल्प दिए हैं 4। तो ए विकल्प कहता है अल्प भोजन करने वाला, अल्पाहारी या मिताहारी सही हो गया। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं, ये भी सही हो गया। पहाड़ के नीचे की भूमि उपात्यका होती है, ये भी सही हो गया। झूठ बोलने वाला मितवासी, ये गलत हो गया। झूठ बोलने वाला मितवासी नहीं होता, कम बोलने वाला व्यक्ति जो है वो मितवासी होता है। तो 142 का डी विकल्प सही है। अब 143 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो विकल्प ए हमारा कहता है अंतर्ध्यान, दूसरा कह रहा है लब्ध प्रतिष्ठित, तीसरा अकस्मात और चौथा द्वारिका। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर्ध्यान जो है ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो विकल्प ए है 143 का सही हुआ। इसी तरीके से लब्ध प्रतिष्ठित का अर्थ होता है लब्ध माने प्राप्त करना, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठा माने सम्मान। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है सम्मानित व्यक्ति कहलाता है। तो उसको हम लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। तो सही जो शब्द है वो लब्ध प्रतिष्ठ होगा। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। 144 क्वेश्चन नंबर कहता है अधोलिखित में किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? यह कह रहा है कि जो विकल्प 4 हैं उसमें एक विकल्प ऐसा है उसके सभी शब्दों की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। देखते हैं किसकी है। तो अधीन होता है, पूज्य लिखा है तो इसे पूज्य होता है, या पूजनीय होता है ये शुद्ध शब्द में। और ये ब्रह्म पहले बनेगा उसके बाद में ये। तो ये पहले बार में ही हमको दिखाई दे गया यहाँ पर। ये जो है ये तीनों शब्द हैं, इनकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। इसी तरीके से अब इसकी बात करते हैं। दूसरा प्रशंसा बेटे नवाब, ये सही है। प्रशंसा में सड़क वाला बन जाएगा यहाँ पर, यह भी सही है। ये भी सही लिखने के दृष्टि से। तो 144 का विकल्प जो है ए सही है। अब 145 क्वेश्चन कहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? गलत की बात कर रहा है। तो जीतने की इच्छा, जिजीविषा। और इस दूसरा विकल्प हमारा है जानने की इच्छा, जिज्ञासा सही हो गया। लाभ की इच्छा, लिप्सा, ये भी सही हो गया। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, तो ये भी सही हो गया। तो जो ऑप्शन ए है ये गलत है और यही हमारा उत्तर सही हो गया। जीतने की इच्छा ईर्ष्या होती है, तो ये जो वाला विकल्प है ये सही है। तो यहाँ विकल्प जो है 145 का ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है जैसे किसी बात की
आकांक्षा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो विकल्प दिए हैं निरापद, निवृत्त, निष्प्राय और निष्कलुष। तो यहाँ पर जो स्प्रे दिया है, स्प्रे मीन्स होता है इच्छा या डहा। तो यहाँ पर जो नी लगा है इसका मतलब ये कहता है कि जिससे किसी भी बात की इच्छा या चाह न हो उसे हम निस्प्रे कहेंगे। तो ये इसका विकल्प 146 का सी सही हुआ। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। तो 147 क्वेश्चन क्या कहता है, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो विकल्प दिए हैं 4। तो उत्कंठिता, वाक्सज्जा, तीसरा विकल्प है विप्रलब्धा और चौथा है अविचारिका। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा होगा सही विकल्प बी होगा। वाक्सज्जा जो है विकल्प बिल्कुल सही है। और प्रेम मिलन को जाने वाली जो नायिका है उसको हम अविचारिका कहते हैं। यहाँ श्रृंगार की बात की है इसलिए ये जो है वाक्सज्जा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। 148 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, हरावल। हरावल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आइए जानते हैं विकल्पों को देखकर। सेना का अवय भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का अवय भाग जो मध्य में रहता है, तीसरा सी विकल्प हमारा है जो स्वेच्छा से किसी की सेवा कार्य में लगता है, चौथा है सेना का वह भाग जो सबसे पीछे रहता है। तो हरावल जो है सेना का वह भाग जो सबसे आगे चलता है, यही विकल्प हमारा सही हुआ। इसका अर्थ ये होता है। तो विकल्प 148 का ये सही हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। 149 क्वेश्चन क्या कहता है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें स्थिरचित्त, समदर्शी, शांतचित्त और अलौकिक। तो यहाँ पर जो स्थिरचित्त है ये विकल्प जो उपयुक्त होगा यही आपका आंसर हुआ। तो विकल्प ए 149 का विकल्प ए सही है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं वाली बात कही है इसने। तो आइए देखते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये तो सही है। जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, ये विकल्प जो है वो आपका गलत है। जिसका पार ना पाया जाए अपार, ये भी सही है। जो इंद्रियों से परे हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। यहाँ पर विकल्प में आपका दिया है बुद्धिमान, तो यही है, ये गलत हुआ। तो यही आपका उत्तर पूछा गया है इसमें। तो विकल्प 150 का भी हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की। 151 क्वेश्चन क्या कहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलेखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा। तो अनिश्चित, जीविका, आकाशवृत्ति बिल्कुल सही हुआ ये। दूसरा विकल्प है हमारा जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं, उस सम्मेलन, ये भी सही हुआ। बहुत बोलने वाला, वाचाल, मरने की इच्छा, मुमुक्षा नहीं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं, मरने की इच्छा को मुमूर्षा। तो ये जो विकल्प है डी हमारा, ये गलत है और यही उत्तर हमारा हुआ विकल्प डी 151 का सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। 152 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और सभी लोग जानते हैं, इसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण इसमें कौन से विकल्प के अंतर्गत आता है? विकल्प बी। यहाँ पर हमारा 152 का विकल्प बी सही हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। 153 क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। वाक्य में कुछ
शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 3 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो परिमाणवाचक विशेषण है वो संख्यावाचक विशेषण का एक भेद होता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है किस विशेषण का, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमारा विकल्प ए सही हुआ। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। 154 में पूछता है निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्पों में हम जब देखते हैं तो शार्दुल दिया है, सीधा एक बार में ही दिखाई देता है। शार्दुल जो है वो सिंह का पर्यायवाची होता है, तो ये ही नहीं है, तो बी विकल्प सही हुआ। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 155 की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है ये कह रहा है। तो इसमें देखते हैं पादप विशिक, दुर्म और तरविशिक जो है तीर या बाण को कहते हैं। तो ये जो है 155 का विकल्प आपका बी, 155 का विकल्प बी जो है वो सही है। अब बात करते हैं 156 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं। तो यहाँ पर हम अग्नि के पर्यायवाचियों को देखते हैं, कृषाण भी है, पावक भी है, उदासन भी है। जो अद्र है ये पर्यायवाची जो है अग्नि का नहीं है, तो ये विकल्प 156 का बी सही हुआ। इसी तरीके से 157 क्वेश्चन को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें निम्नलिखित में से किस समूह के सभी पर्यायवाची सही नहीं हैं। तो देखते हैं लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु बिल्कुल सही है ये। तो इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये भी कमल के पर्यायवाची हुए सभी। अब बात करते हैं रश्मि, अच्छु, मयूख। तो ये रश्मि, अंश, मयूख ये किरण जो होती है उसके पर्यायवाची हैं। और जो चैन है ये आनंद का पर्यायवाची होता है। ये जो किरण के पर्यायवाची हैं, ये जो चैन है ये जो आनंद का होता है। इसी अच्छ, चक्षु, दृग, लोचन ये भी आँखें हैं। तो ये जो विकल्प सी है हमारा ये गलत है, इसी ये उत्तर हुआ हमारा। अब 158 क्वेश्चन क्या आता है निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पालतू, तिरछा, प्राचीन सब विकल्प जो डी है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। ये जो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा उसके अंतर होगा, तो डी विकल्प सही हुआ। अब बात करते हैं 159 क्वेश्चन, कामिनी अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत सुंदर है में अत्यंत है, अत्यंत क्या है? जो सुंदर है उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसके आगे विशेषण के आगे भी विशेषता जब बताता है कोई शब्द उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है विकल्पों के अंतर्गत बी, सी विकल्प जो है ये सही हुआ। जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि कम समय में ही जानकारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है? अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या है? तो अभिज्ञ मतलब अमाने नहीं, विज्ञ माने जानना या ज्ञान। तो जिसको ज्ञान नहीं होता उसको अभिज्ञ कहते हैं। तो इसका जो विलोम उपयुक्त है अल्पज्ञ दिया है, अनभिज्ञ दिया है, विज्ञ दिया है और सर्वज्ञ दिया है। तो अभिज्ञ का जो विलोम सही होगा, उपयुक्त विलोम विज्ञ होगा। तो इस तरीके से विकल्प सी सही हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। एक तरफ शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उसका विलोम। तो यहाँ पर देखते हैं उदार शब्द दिया है, उदार का कृपण होता है। और फिर दूसरा शब्द हमारा दिया है उदासीन, उदासीन का आसक्त होता है। और सी विकल्प उद्धत है, उद्धत का विनीत होता है। और विकल्प डी है जो उद्भवन उसका अवसान होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये मिलान जब आता है तो मिलान की दृष्टि से अब इसमें ए का दूसरा एक बार में ही मिल जाता है। विकल्प 161 का बी सही है। इसी तरीके से अब बात करते हैं 162 क्वेश्चन की। 162 में क्या मिलाता है? एक तरफ सूची 1 का सूची 2 से
विलोम के रूप में मिलान करना है तो इसमें प्रफुल्ल का विलोम मिलान हो गया, खिलना होता है, ये कुमलाना होता है। व्यास का समास हुआ, कृत्रिम का प्रकृत हुआ। तो ये देखते हैं ए का तीसरा ये इसमें भी है, बी में और सी में भी है। और व्यास का समास बी का दूसरा इसमें है, तो यहाँ सी और बी में तो ये सी विकल्प सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 163 क्या कहता है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से तो दुर्बल निर्बल एक दूसरे के पर्याय हो गए। आरती माने भी शत्रु होता है, शत्रु माने भी शत्रु होता है, तो ये भी एक दूसरे के पर्याय होते। इसी तरह सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला विकल्प जो है असम और पत्थर। असम में भी, असम का अर्थ भी पत्थर होता है, पत्थर में भी पत्थर होता है, पाषाण। इस तरीके से जो विकल्प हमारा सी है, यही उत्तर के रूप में सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 3 विकल्प सही होंगे, एक गलत होगा। तो क्षीर का खीर सही है, क्षीर। और उष्ट्र का ऊँट, ये भी सही है। सलाखा सलाई होती है। पर्यंक का होता है पलंग, जिसको पलंग बेड बोलते हैं, ये जो है आपका गलत, ये विकल्प सही हुआ डी। तो 164 का डी सही हुआ। अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो गवाक्ष में गवाक्ष छतरी वाला छा बनेगा। आमलक अनूठा और नारियल का नारकेल होता है, आमलक ये आमला का होता है, तो ये वाला सही हुआ। तो विकल्प 165 का भी सही हुआ। अब चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो चरित्रवान, तो यहाँ पर एक तरीके से चरित्रवान, चरित्रहीन, ये जो है किसी के गुणों को परिलक्षित करते हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया, सीधा निकल आया। तो यहाँ पर 166 का भी सही हुआ। अब बात करते हैं 167 की। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव के रूप में कंधा, अक्षर, अक्षांश और नेत्र। तो कंधा का स्कंद होता है, तो इस तरीके से ए जो है विकल्प सही है। अब बात करते हैं 168 अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो गंधर्व कौड़ी, ये भी सही है। सप्त 70 होता है। प्रदूर पोथी, ये गलत है। इसी तरीके से छटका साड़ी, ये भी सही है। तो यह विकल्प 168 का सी। अब बात करते हैं 169 की। 169 विकल्प वो प्रश्न क्या कहता है? वह नौकर नहीं आया है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो नौकर के लिए वह जो संकेतवाचक विशेषण लगा हुआ है, सार्वनामिक विशेषण लगा हुआ है, तो वह जो है वह विशेषण शब्द है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं। अब 170 क्वेश्चन क्या कहता है? तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? वृत्त गोला, मधुक भौरा। वृत्त गोला होता है, मधुक मीन्स महुआ होता है। वल्गा बाघ, यहाँ पर बाघ जो है, बाघ उपवन से ना होकर बाघ का मतलब लगाम जो होती है। कहते हैं कि तनिक हवा में बाघ के लिए लेकर सवार उड़ जाता है, चेतक के लिए जो कहा गया है। तो ये बाघ लगाम होती है, जो लगाम लगाई जाती है घोड़े ओड़े को, उसको हम संस्कृत में बलगा कहते हैं। तो ये विकल्प हमारा वर्तनी बहुत सही रहता था। तत्सम और तद्भव के रूप में सही लग रहा है, तो विकल्प सी सही हो गया। मत्सर का मतलब दोष होता है, ये मछली है, तो ये बिल्कुल अलग अलग। अब नहर, अब एक क्वेश्चन नंबर 171 कहता है नहर शब्द का तत्सम रूप लिखिए। नहर शब्द का तत्सम रूप ज्ञात गिरह होता है, तो यहाँ पर सीधा एक बार में ही निकल रहा है, गिर भी नहीं होगा, नगर भी, नहर भी नहीं होता, तो विकल्प भी सही हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 172 पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है
दधी भी दही का तत्सम होता है, अकेला। केवल मुख ये भी तत्सम हुआ, और अगणित ये भी तत्सम हुआ, तो अकेला जो है वह तद्भव के रूप में है, तो विकल्प बी सही हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 173 की बात करते हैं, तो 173 क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो तत्सम के रूप में आइए देखते हैं। बच्चा वत्स होना चाहिए था, स्वामी। आग अग्नि होना चाहिए था, कान का कर्ण होना चाहिए, स्वामी जो है वो एकदम खराब तत्सम है, तो ये विकल्प सही हुआ 173 का विकल्प भी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। तो अग्नि भी तत्सम है, जल भी तत्सम है, जो हाथ है ये तत्सम नहीं होता कि इसका हस्त होता। तो इस तरीके से विकल्प जो है पकड़ में आ गया। पूरे विकल्प पढ़े नहीं उसके पहले ही, लेकिन पूरा पढ़ना चाहिए। पुत्र है, ये भी तत्सम के रूप में है, जो है तद्भव के रूप में हाथ है, तो ये जो विकल्प सी है वो सही है। 175 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तुरंत का तत्सम रूप है तो शीघ्र, जल्दी, तुरंत और तुरंत, तो ये सभी मतलब जो उसके करीबी हैं, लेकिन जो तत्सम रूप है वो तुरंत होगा। विकल्प सी सही हुआ आपका 175 का। 176 क्वेश्चन क्या कहता है, जहाँ किसी बात का डर न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो निरापद, द्वैवार, निभ्रांत और निर्द्वंद। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं जहाँ किसी बात का डर न हो, पूरी सेफ्टी हो, तो यहाँ पर जो निरापद है ये विकल्प आपका सही होगा। जैसे आपने पढ़ा हो माचिस होती है, माचिस की डिब्बी पर लिखा होता है कि निरापद दिया सलाई, तो सेफ्टी माचिस जिसे बोलते हैं, तो यह विकल्प के रूप में आपका 176 का ई सही हुआ। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षा, सेफ्टी। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की। 177 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए, विशेष और विशेषण पूछता है। वायु, विवाद, विकास और विषाद। विषाद, यहाँ पर देखिए आप, विकास का विशेषण जो है विकसित होगा, और विवाद का जो है वो विवादी होगा, वायु का वायव्य होगा और विषाद का विषण होगा। इस तरीके से देखते हैं तो वायु ए का विकल्प चौथा आ रहा था, ए का चौथा एक बार में ही देखिए कभी कभार मिल जाता, अगर कंफर्म हो तो एक बार में ही दिखाई दे जाता। अगर आप पूरी तरीके से डिटरमिनर हैं तो एक बार में ही कर दीजिए, फिर भी देख लेना चाहिए क्योंकि परीक्षा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प सी सही हुआ आपका 177 का। अब बात करते हैं 178 क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। यहाँ वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है, तो सिंदूरी शब्द जो है लाल है, लाल जो है वो भी विशेषता बता रहा है सेब की। इस तरीके से उसके आगे जब कोई और शब्द लग जाता है तो हम कहते हैं उसको विशेषण की भी विशेषता जब बताने लगता है उसको फिर विशेषण कहते हैं। तो विकल्प सी सही हो गया आपका प्रथम दृष्टया ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की। 179 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन करवा रहा है आदित, आदि, अंकुर, अंत। तो ये सभी संज्ञाएं हैं, आदि भी संज्ञा, अंकुर भी संज्ञा, अंत भी संज्ञा। आदि जो है ये विशेषण विशेषता बता रहा, तो यह विकल्प 179 का ये सही हुआ। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से उत्साह, उन्नत, उपज, उपकार, इच्छा, उपेक्षा, उदय और उदित। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो उदय का उदित ये विकल्प जो है डी सही हो रहा है, तो ये डी सही हुआ है 180 का। 181 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो यहाँ पर विशेष शब्द है गुलाबी, घातक, घाव, गर्वीला। तो यहाँ पर जो घाव है ये जो है विशेष हुआ, तो विकल्प 181 का सी सही हुआ। इसी तरीके से अब बात करते हैं अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो मार, पंचमुख, केसरी, ये पंचमुखी शेर का ये भी है, तो इसमें विकल्प ए जो है सही है। ये मतलब इसका उत्तर है जो पर उसकी दृष्टि से देख रहे हैं नहीं लगा इस वजह से।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन क्या कहता है, अधोलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है तो व्यंग, शंकुत, अंडज, ये तो सब पक्षी के पर्यायवाची हुए। तीर, सर, नास, नाराज, ये भी तीर के हो गए। बाण के पर्यायवाची हो गए ये। वायु, समीर, मारुत और समीरण, ये भी जो है वायु के हो गए। इसी तरीके से विकल्प डी है ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक। तो ब्राह्मी जो है सरस्वती का, भारती भी है और वाक भी है। गिरी जो है, गिरी है ये पार्वती का, तो डी विकल्प सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 184 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 184, अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है तो बेहड़ी, तटनी, निम्नगा, आपगा। तो निम्न तटनी भी है, निम्नगा, आपगा भी है। बेड़ी, बेड़ी जो है ये विकल्प नहीं है। बेड़ी का अर्थ होता है चोटी, जैसे कि बच्चा है वो अपनी माँ की बेड़ी खींचता है, इस तरीके से जो बेड़ी है वह चोटी का पर्यायवाची हुआ। तो यही अलग हो रहा है इससे, तो सवाल हमारा विकल्प जो है वो एक से ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है तो ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ भी है। विधाता, विधाता का अर्थ देवता होता है, भगवान भी होता है, पंडित भी होता है, विभु, तो ये भी विकल्प हो जाएगा ब्रह्मा के लिए। विबुध, विबुध और विरंची, विरंची भी ब्रह्मा का पर्याय होता है, विधाता भी है। विबुध जो है ये अलग है, ये पंडित के लिए आता है। तो इस तरीके से विकल्प जो सी है वह जो अन्य तीन है उनसे भिन्न है, अर्थात ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प सी सही हुआ इसका 185 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की। 186 क्या कहता है? निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची। देखिए कामदेव का पर्यायवाची हर बार ही पूछ लेता है क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची है, इस वजह से कोई भी दे देता है। ममंथ भी है, मदन भी है, कंदर भी है, माधव है। ये माधव जो है ये पर्यायवाची जो है कामदेव का नहीं है, तो इसका विकल्प जो है डी सही हुआ। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 187 क्या था? निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची भी होता है। तो शार्दूल ये पढ़े ऊपर ये सिंह का पर्यायवाची होता है, तो ये जो है हमारा सही उत्तर हुआ। है भी घोड़े का है, तो ये जो सिंह का मिल गया तो ये भी अलग हुआ, तो ये विकल्प सी सही हुआ है 187 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आइए विकल्पों को देखते हैं। हमें अपना काम करने दीजिए, यह काम तुमसे नहीं होगा, मेरे को यह रुचकर नहीं, तुम अपनी कक्षा में जाओ। तो सही सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात पूछ रहे। तो हमें अपना, यह काम तुमसे नहीं होगा, मेरे को, यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्वनाम को प्रयोग हुआ मेरे को, मुझको ना होकर मेरे को दिया है, ये गलत है। तो यह विकल्प जो 188 का सी सही हुआ। अब 189 क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तदुपरांत होता तब सही होता। पुजारी, ये भी गलत हुआ। अनाधिकारी, अनधिकारी होता, ये सही होता था। अतियुक्त, अति धनयुक्त, किसी को बढ़ा चढ़ा कर कहना वो है अतियुक्त कहलाता है। तो ये जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो विकल्प 189 का सी सही हुआ। डी सही हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वह सदैव ही बीमार रहता है। दूसरा विकल्प हमारा है तुम्ही ने ही यह गलती की, कृपया आने की अनुकंपा करें, किसने यह कहा था? तो
यहाँ पर देख रहे हैं हम, किसने यह कहा था, ये जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर विकल्प हमारा डी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की। तो 91 में क्या कहता है, अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। साहित्य और जीवन में घोर संबंध, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए था। उसकी मृत्यु का समाचार पाकर नगर में भीषण शोक छा गया, ये भी गलत हो गया। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। गोलियों की बाढ़, गोलियों की बौछार होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं उनका पितृवत, पिता के समान सम्मान करता हूँ, तो ये विकल्प सही लग रहा, सी। 151 का सी सही हुआ। 192 का जो है सवाल को पढ़ते क्या है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अधीन, औद्योगिक, प्रफुल्ल और हितेच्छु। औद्योगिक भी सही लिखा है, प्रफुल्ल भी सही, हितेच्छु भी सही लिखा, अधीन होना चाहिए था, अधीन का ये जो है गलत है। और यही जो हमारा उत्तर हुआ, ये सही उत्तर विकल्प जो है 192 का ए विकल्प सही है। अब 193 क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है आनुषंगिक, गौड़, पैतृक, ये भी सही है, पिता संबंधी, आध्यात्मिक, अध्यात्म संबंधी, आभ्यंतरिक, तो यहाँ पर लिखा अभ्यंतरिक, तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो है सही नहीं, तो डी 193 का डी विकल्प सही हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ। अब 194 क्वेश्चन क्या कहता है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह आज आएगा, सही वाक्य हो गया। उसको हर चौथे दिन दौड़ा पड़ता है, ये भी सही हो रहा है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये भी सही हो गया। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो यहाँ पर विकल्प जो है डी है, ये सही नहीं लग रहा है और ये अशुद्ध है, तो 194 का डी उत्तर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 195 क्या कहता, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द सुमेलित है। तो हताश और निराश एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। उत्तेजन और प्रशमन, उत्तेजना एक तरीके की उत्तेजित करना, तनाव, तेज, और उसको विकल्प विलोम के रूप में प्रशमन जो शीतलांक होता है उस तरीके से, और भी देखते हैं उसके बाद निर्णय लेते हैं। कट का तिक्त, ये भी एक तरीके के समान ही हैं। आकुल व्याकुल, ये भी समान है। तो उत्तेजन और प्रशमन ये जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 195 का विकल्प बी सही हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है। अशुद्ध जो अशुद्ध है युग्म, उसको पहचानना है। तो यहाँ पर गौरव, लाघव, ये तो बिल्कुल सही है। वैकल्पिक, अनिवार्य, ये भी सही है। मृद और रुच, अथ और इत, अथ का अथ और इत, यस, अथ और श्री गणेश, ये जो है जो अशुद्ध है, अथ का इत होना चाहिए। तो यहाँ अथ भी जो है जो श्री गणेश है उसका आरंभ करना, दोनों का अर्थ आरंभ करना हो गया। तो यहीं पर ये जो है विलोम का जो अशुद्ध युग्म है यही होगा, अथ और श्री गणेश। अथ का इत होता तो ये भी विकल्प के रूप में, विलोम के रूप में विकल्प सही होता। लेकिन ये जो है उत्तर हमारा इस तरीके से पूछा गया अशुद्ध है, तो अशुद्ध इसमें बी है, अथ का श्री गणेश दिया है। इस तरीके से 196 का बी। 197 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रदत्त
विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। आज्ञा, अवज्ञा सही है। दक्षिण का वाम सही है। ये विधि निषेध। सदाचारी का दुराचारी होना चाहिए, तो यही जो है डी विकल्प जो है हमारा गलत है। यही हमारा उत्तर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 198 क्या कहता है? बाह्य और ग्राह्य। बाह्य मतलब बाहरी और ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना या ग्रहण करना। अब देखते हैं कौन से विकल्प के अंतर्गत जो विलोम इनके मिलते हैं। तो बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह्य का त्याज पहले बार में ही दिखाई दे रहा है। फिर भी देखते हैं। अग्राह्य आविर्भाव, अभाव, लभ्य, ग्रहण और त्याग की है, तो ग्रहण और त्याग हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से ये जो विकल्प हमारा ए है ये सही हुआ प्रथम दृष्टया, और पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे गया। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, सभी को देखने के बाद में ही चिन्ह लगाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199। अग्रगामी, ये तो सीधा सीधा आ रहा है। अग्रगामी का पश्चगामी होगा, तो देखते हैं एक बार में ही कहीं पता लग जाएगा आगे पश्चगामी। ये तो विकल्प भी सही हुआ इसका। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में विलोम का युग्म में से एक सही नहीं है। नहीं और है, ये बात गौर से देखनी चाहिए। यहीं पर गलती हो जाती है, सवाल एक चला जाता है, उससे आपका पूरा भविष्य चौपट होने की संभावना रहती है, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो देखते हैं विकल्प रूप में क्या है। अवर का परवर, ये भी सही है। आर्द्र का अनाद्र हो गया। गिज्जु का वक्र होना चाहिए, सरल। ये जो है ये गलत हो रहा है और ये सवाल सही हुआ। दीर्घ का हर्ष हो गया, ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर ऋजु का जो सरल है यही जो है युग्म में विलोम नहीं है इसका, यह पर्यायवाची हो गया। तो इस तरीके से विकल्प 200 का सी सही हुआ। इस तरीके से 60 क्वेश्चन जो हैं उन पर चर्चा की है और बड़ी सावधानी के साथ इनको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर कहीं भूलवश कहीं त्रुटि हो गई है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपना मिलान कीजिएगा। इस क्वेश्चन जो हैं वो सभी बड़ी मेहनत के साथ मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो सही होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बस यहीं पर क्लास समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।